नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट जोन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे LIC की एक ऐसे स्कीम के बारे में जिसमें आप हर महीने एक फिक्स इनकम कर सकते हैं। हर महीने आज जो हमने फिक्स इनकम का लक्ष्य रखा है वो 5,000 रुपये हर महीने फिक्स कमाई का लक्ष्य रखा है। 5,000 रुपये हर महीने कमाने के लिए आज हम LIC के एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों LIC के इस स्कीम का नाम है LIC म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड। दोस्तों LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड की शुरुआत जब से हुई है तब से लेकर के अब तक का इसने रिटर्न दिया है 14.21% का। दोस्तों पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात की जाए तो LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 15.59% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर 3 साल के रिटर्न को देखा जाए तो मात्र 3 सालों में दोस्तों LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड का रिटर्न रहा है 18.52% का। और अगर 1 साल की बात करें दोस्तों तो इस फंड ने मात्र 1 साल में ही 20.17% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से हर महीने एक फिक्स इनकम करना चाहते हैं तो आपको SWP का ऑप्शन चुनना होगा। SWP जिसे हम सिस्टमेटिक विथड्रॉल प्लान कहते हैं, इसमें आप एक मुश्त एक राशि जमा कर देते हैं और हर महीने एक छोटी सी रकम निकालते रहते हैं। उसके बावजूद आप एक बहुत बड़ा फंड तैयार कर लेते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 5,000 रुपये हर महीने कमाई करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में हम इस बारे में सारी जानकारी आपको देने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमें LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड की कुछ डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। दोस्तों LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड की अगर NAV प्राइस की बात करूं तो 25.54 रुपये का NAV प्राइस है। अगर रेटिंग की बात की जाए दोस्तों तो इस फंड को 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। अगर आप SIP के जरिए दोस्तों इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम हर महीने 1,000 रुपये इस फंड में जमा करना होगा। और अगर आप लमसम के जरिए निवेश करना चाहते हैं LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड में तो आपको मिनिमम 5,000 रुपये का निवेश करना होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है, आप कितनी भी राशि इस फंड में एक मुश्त डाल सकते हैं। दोस्तों LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड की फंड साइज को देखा जाए तो 1,565.92 करोड़ रुपए का फंड साइज है। दोस्तों होल्डिंग्स पर नज़र डालें तो देखेंगे हम ICICI बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, टाटा केमिकल्स लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है। और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखें दोस्तों तो फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, केमिकल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया गया है। दोस्तों आपको मैं लेकर चलता हूं SWP कैलकुलेटर पर और वहां चल के हम समझते हैं कि अगर हम हर महीने 5,000 रुपये फिक्स इनकम करना चाहते हैं तो हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, कितने सालों तक इस फंड में इन्वेस्टमेंट को रखना होगा। तो दोस्तों ये है हमारा SWP कैलकुलेटर। यहाँ पर हम जो इन्वेस्टमेंट हमने करने का लक्ष्य रखा है, जो हर महीने कमाई का लक्ष्य रखा है वो 5,000 रुपये का रखा है, इसलिए 5,000 रुपये हम विड्रॉल पर मंथ यहाँ पर डालते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों तो जो हमें 5,000 रुपये हर महीने कमाने के लिए कम से कम हमें 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा इस फंड में। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए तो दोस्तों इस फंड का जो रिटर्न है ऑल टाइम रिटर्न 14% से भी ज़्यादा है। यहाँ पर हम 14% रिटर्न रेट लेकर के चल सकते हैं। टाइम पीरियड की बात करूँ तो पहले जो कैलकुलेशन करते हैं हम पहले 5 सालों के लिए करते हैं, देखते हैं 5 सालों में हमें कितनी कमाई हो सकती है। दोस्तों 5 सालों में जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 5 लाख रुपए है और हर महीने दोस्तों हम 5,000 रुपये इस फंड से निकाल रहे हैं, तो टोटल 5 सालों में जो हमने पैसे निकालेंगे वो निकालेंगे 3 लाख रुपए का। दोस्तों 3 लाख रुपए हम निकाल चुके होंगे और उसके बावजूद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो फंड वैल्यू है वो टोटल फंड वैल्यू है और वो बढ़कर हो जा रही है 5,41,254 रुपये। दोस्तों 10 सालों की बात करें अगर तो दोस्तों अगर हमने हर महीने 5,000 रुपये इस फंड से निकालते रहे और हर महीने निकालते हुए 10 सालों तक लगातार निकालते रहे तो 10 सालों में दोस्तों हम जो 6 लाख रुपए टोटल विड्रॉल अमाउंट हो जाएगा। हर महीने 5,000 रुपये निकालते हुए 6 लाख रुपए हम इस फंड से निकाल चुके होंगे। 5 लाख हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इस फंड में। LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख रुपए है और उसके बाद जो हमारी जो फंड वैल्यू है वो बढ़कर हो जा रही है यहाँ पर 6,20,685 रुपये। दोस्तों बात कर लेते हैं 15 सालों की। अगर हमने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है लार्ज एंड मिड कैप फंड में LIC के और 5 लाख का इन्वेस्टमेंट पर हर महीने हम हर 5,000 रुपये इस फंड से निकाल रहे हैं, तो 5,000 रुपये हर महीने निकालते हुए दोस्तों 15 सालों में हम 9 लाख रुपए इस फंड से बाहर निकाल चुके होंगे। और 9 लाख निकालने के बावजूद जो हमारी फंड वैल्यू है दोस्तों वो 5 लाख रुपए से बढ़कर यहाँ पर हो जा रही है 7,73,623 रुपये की।
ऐसे ही अगर 20 सालों तक ने हमने इस फंड में भरोसा जताया और 20 सालों तक लगातार इस फंड से 5,000 रुपये हर महीने निकालते रहे तो 20 सालों में 12 लाख रुपए हम निकाल चुके होंगे। 12 लाख रुपए निकालने के बावजूद दोस्तों 5 लाख की जो हमारी फ़ंड वैल्यू है वो 20 सालों बाद बढ़कर हो जाएगी 10,68,092 रुपये, करीब करीब 2 गुना वैल्यू हो जाएगी, जबकि हम हर महीने 5,000 रुपये निकाल भी रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर 25 सालों तक हमने यही करते रहे, हर महीने 5,000 रुपये निकालते रहे, तो 25 सालों बाद जो हमारा टोटल विड्रॉल अमाउंट होगा वो 15 लाख रुपए का हो जाएगा। और 15 लाख रुपए हमारा टोटल विड्रॉल के बावजूद 5 लाख रुपए की वैल्यू हो जाएगी 16,35,066 रुपये दोस्तों। और अगर 30 सालों तक के लिए हमने कर दिया, हर महीने 5,000 रुपये निकालते रहे, 30 सालों तक लगातार निकालते रहे, तो दोस्तों 30 सालों में 18 लाख रुपए हम LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड से निकाल चुके होंगे। 5 लाख रुपए हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा बढ़कर हो जाएगा 27,26,727 रुपये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं SWP एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप एक मंथली इनकम भी कर सकते हैं, और मंथली इनकम करते हुए आप अपनी फ़ंड वैल्यू को बढ़ाकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, काफ़ी अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं इस फंड के माध्यम से, अगर आप LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश करते हैं तो दोस्तों LIC लार्ज एंड मिड कैप फंड की जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उस प्रश्न का उत्तर तो ज़रूर देंगे। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।